हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम बचे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कम समय में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही एक कार 81 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उस पार्ट 1 को आप अवश्य देख लें, ठीक है ना। उसमें सारी बेसिक डिटेल, इसकी बारीकी से जानकारियों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो क्लास 1 को देखने के बाद में टाइम स्पीड और डिस्टेंस में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। करते हैं क्लास को शुरू। देखिए क्या बताया उसने कि कोई कार है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रही है, चल रही है। किसकी स्पीड से? 10 मीटर प्रति सेकंड। कार की जो चाल है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हम इसको यहां से कर रहे हैं सॉल्व। स्पीड कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में उसने कहा है कि भैया 81 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो डिस्टेंस कितनी है अपने पास में? जो डिस्टेंस है वो है 81 किलोमीटर, 81 किलोमीटर। हमसे पूछा है टाइम, कि टाइम कितना लेगी। तो अब एक चीज बताइएगा, इस चीज को यहां पे करेंगे सिंप्लीफाई। आप ध्यान से समझिएगा चीजों को। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? मैंने पार्ट 1 में सारे फॉर्मूले आपको बताए हैं। आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना दे रखा है उसने? डिस्टेंस दे रखा है 81 किलोमीटर और हमें स्पीड किस में दे रखी है? मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे पहला काम है आपका क्या, कि ये जो यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, जो स्पीड है ये 10 मीटर प्रति सेकंड से आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई 18/5, 18/5। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्पीड को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में लेके जा रहे हैं, इसलिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2 बार कट गया। और दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 18 से कराएंगे आप तो ये हो जाएगा 36। तो 36 क्या आ रहा है आपका? किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? आपकी स्पीड। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी आई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे यहाँ पे डाल देते हैं। अपने पास में डिस्टेंस है 81 किलोमीटर और स्पीड है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 से काट दो इसको, 9 9 81 और 9 से इसको काटोगे तो 9 चौक 36। तो 9/4 आ रहा होगा। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे इसको काट रहे होंगे तो 4 दूनी 8 और एक बच जाएगा 1/4। तो 2 घंटा तो पूरा निकल रहा है, 2 घंटा तो पूरा निकल रहा है ना, ये बन के आया आपका। तो 2 घंटा को आप अलग हटा दो और 1/4 को मिनट में कन्वर्ट कर दो। 1/4 को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये 60 से मल्टीप्लाई करा दिया आपने। 60 से मल्टीप्लाई कराने पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से ये कटेगा 15 बार। ठीक है, तो 2 घंटा पूरा निकल गया। और इधर कितना आ रहा है? 15 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 एकम 15, 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। 2 घंटा 15 मिनट का समय लग रहा होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहला काम है स्पीड को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। उसके बाद में डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद में आपके पास 9/4 आ रहा होगा, उसको आप घंटे में और मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 2 घंटा पूरा निकल जाएगा और 15 मिनट ज्यादा हो जाएगा। तो 2 घंटा 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्या कह रहा है आप एक बार देखिएगा।
कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो कार एक ही दिशा में गतिमान है, उनकी डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में चल रही हैं, कितने घंटे के पश्चात ये कार एक दूसरे से 18 किलोमीटर की दूरी पर होंगी? 18 किलोमीटर। अब आपको मैं यहां से इसको सॉल्व करके और पूरा डिटेल में बताता हूं। मैंने पार्ट 1 में भी आपको समझाया था, जब कार हो, बाइक हो, ट्रेन हो, जब वो एक डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी स्पीड का डिफरेंस हमें लेना है। कैसे? अब एक फिगर ड्रॉ करते हैं कि मान के चलो एक कार है, वो भी इधर ही जा रही है, उसकी स्पीड है कितना? 40 का, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी वाली भी इधर ही जा रही है, वो उसकी स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50। तो उसे आगे निकलने के लिए आप देख रहे हैं ना कि अगर दोनों की स्पीड 40 रहेगी तो बराबर चलेंगी, लेकिन दूसरी की स्पीड कितनी ज्यादा है? 10। तो वो हर घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। समझ में आ गया? पहली वाली 40 चलेगी और दूसरी वाली कितना चलेगी? एक घंटे में 50। तो कितना ज्यादा चली? 10 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरीके से अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो यहाँ पे आपने इनका डिफरेंस ले लिया। इस चीज को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। उसने कहा है कि 18 किलोमीटर की दूरी कितने समय के पश्चात में होंगी? 18 किलोमीटर की दूरी पर। तो डिस्टेंस उसने बता दिया हमें। डिस्टेंस है इस क्वेश्चन के अंदर 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर, ठीक है जी। और स्पीड कितना है? अभी मैंने आपको समझा है 50 माइनस 40, क्योंकि स्पीड का होगा डिफरेंस। तो कितना आ रहा है जी? 10। स्पीड कितना आ रहा है निकल के? स्पीड आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो स्पीड कितना आया यहां से निकल के? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहां पे रख दोगे स्पीड इक्वल्स टू 10। स्पीड इक्वल्स टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने पूछा है हमसे टाइम कितना होगा? टाइम बराबर क्या? तो टाइम किसके बराबर होता है? टाइम आपको पता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है आपका? डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 किलोमीटर। तो 18 और स्पीड कितना है? 10। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1.8। उसको कितना टाइम लगेगा? 1.8 आवर्स का टाइम लग रहा होगा। 1.8। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। आप एक बार देखिएगा क्या कह रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटती है। पूरे रास्ते में उसकी औसत गति क्या है? पूरे रास्ते में उसकी औसत गति क्या है? अब देखो, फिर से इस क्वेश्चन को एक डायग्राम से समझेंगे। भाई वो जब वो जा रही है, ये कोई रास्ता है अपना, जब वो गई थी इधर की तरफ तो उसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो वो इधर आई है वापस, तो उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने पूछा है कि इस पूरे प्रोसीजर में उसकी एवरेज स्पीड क्या है, जिससे वो जाए और आए बराबर समय लगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। आपको क्या फॉर्मूला लिखना है? इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास में, क्या? 2xy 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y अपॉन x प्लस वाई। x प्लस वाई। समझ में आ गया? आपको x कौन सा लेना है, y कौन सा लेना है, सारी चीजें बताऊंगा अब मैं। पहली वाली स्पीड को x मान लो, दूसरी वाली स्पीड को y। ठीक है, या दूसरी वाली को y मान लो, पहली को x मान लो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब यहां से आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि भाई मैंने x बराबर कितना रख लिया? 60। और y बराबर कितना रख लिया? 40। आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x बराबर 60 रखेंगे, y बराबर 40। आप y बराबर 60 रख लो, x बराबर 40 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों में। अब फॉर्मूले में रख दो। 2 तो फॉर्मूले का है ही है। 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे आप 60 रखोगे, मल्टीप्लाई y की जगह पे कितना रखोगे? 40 अपॉन x प्लस वाई, 60 प्लस 40। ठीक है, 60 प्लस 40। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे आगे, 2 मल्टीप्लाई, इसको कभी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आपको टाइम लग जाएगा ज्यादा। ऐसे ही लिख लो जो का तो। 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 आपने लिख लिया। और इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100।
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, काट दिया। अब इन सभी की बचे हुओं की मल्टीप्लाई करा दो। 2 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे 12 हो जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी क्या आ रही होगी, एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल पा रहे होंगे। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, क्या है आप एक बार देखिएगा। एक कार जो आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, पूरे रास्ते में उसकी औसत गति क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शानदार है, पहले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है ना, इसको देखते हैं कैसे होगा। मान के चलो ये मेरी पूरी डिस्टेंस थी, यहां से लेके यहां तक। इसमें से इसने आधी दूरी कितने की स्पीड से कवर करी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। आधी दूरी क्या है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और इससे आगे की दूरी उसने कवर करी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। इधर लिख देता हूं मैं ऊपर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। अब पूछा है उसने कि उसकी औसत गति क्या है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, उसी में रख दो। आप इसको x मान लो, यहां से लेके यहां तक वाली को x मान लो, और यहां से लेके यहां तक वाली को क्या मानेंगे आप, y मान लो। चाहे किसी को भी x y मान लो इनमें से। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे मैंने 30 मान लिया, या 20 मान लो, मल्टीप्लाई y की जगह पे मैंने 20 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। x की जगह पे y मान लो। यहाँ पे इस कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें मल्टीप्लाई के अंदर हैं। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आप a मल्टीप्लाई b लिखे या b मल्टीप्लाई a लिखे, दोनों की दोनों बातें एक दूसरे के बराबर होती हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले के हिसाब से x प्लस वाई करना है, मतलब 30 प्लस 20 करना है। अब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस 5 से 30 कटेगा कितनी बार, 6 टाइम। अब इन बचे हुए की आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे 12 हो जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो इनकी एवरेज स्पीड कितना निकल के आ रही है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। दो बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में पूरा करती है, तथा दूसरी बस 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरा करती है। उन दोनों बसों की औसत गति का अनुपात क्या है। औसत गति का अनुपात क्या है, सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, फिर उसके बाद में एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जब पहली बस की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट की बात हो रही है, इधर इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले के लिए क्या स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में, कि भाई डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, और टाइम कितना है, टाइम है 7.5 आवर्स। अब उसी तरीके से इधर देख लेते हैं दूसरी वाली के लिए। सेकंड के लिए क्या कहा है उन्होंने, कि भाई दूसरी जो बस है उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस है 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। और उसका टाइम कितना है जी, टाइम है उसका 10 घंटे, 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे। अब स्पीड निकालना है, तो स्पीड पूछा है, पहले सबसे पहला काम है स्पीड इसका भी निकालना है हमें, और स्पीड इसका भी निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, इधर देखिएगा, स्पीड बराबर क्या होता है, आप एक बार मुझे बताइएगा सभी के सभी कमेंट करके। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन
टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस कितना है अपने पास में फर्स्ट वाली के लिए 300 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना है 7.5 आवर्स। ठीक है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे मैं 10 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 75। जब आप इसे काटेंगे तो ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 2 बच गया, 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25। उसी तरीके से ये कितना कटेगा 5 6 30, और 2 जीरो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 600/15। अब ये फिर से सिंप्लीफाई होगा, 15 चौके 60 और जीरो। इस वाले की स्पीड कितनी आ गई जी 40 की निकल के आ रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सेकंड वाले का और देख लेते हैं एक बार। सेकंड वाले की स्पीड के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 450 किलोमीटर, और टाइम कितना है जी 10 घंटे। जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना आ गया स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड वाले की स्पीड आई है। अब हमें क्या करना है स्पीड का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। तो पहली वाली की 40 है, आप यहाँ पे 40 लिखोगे, और दूसरी अनुपात लगाएंगे, और दूसरी वाली की कितना है 45 किलोमीटर, तो 45 लगाएंगे। अब देख रहे हैं ना ये किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है आप जल्दी से देखिएगा। ये किससे कट रहा है 5 से कट रहा है। ये 5 से कितनी बार कट रहा है जी 5 अट्ठे 40, और ये कितनी बार कटेगा 5 से, 5 नैम 45, 5 नैम 45। तो इनकी स्पीड का रेशियो, इनकी औसत गति का अनुपात क्या आ गया 8:9 निकल के, 8:9। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल पा रहे होंगे। इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपका डाउट 100% क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है आप एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 180 मीटर लंबी रेल एक सिग्नल को 6 सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में, तो रेल की गति क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस पे भी मैंने पार्ट 1 में सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको दोबारा से बताऊं, ठीक है ना। अगर डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आप पार्ट 1 को जरूर देखें। डिटेल में अगर ये कॉन्सेप्ट समझना है तो पार्ट 1 को आपको देखना पड़ेगा। कैसे कि भाई कोई ट्रेन है, अगर वो किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी पेड़ को, या किसी टनल किसी पोल को पार करेगी, तो वो क्या करेगी अपनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कैसे, एक फिगर बना के देखते हैं। मान के चलिएगा ये अपनी कोई ट्रेन है, ठीक है, ये अपनी कोई ट्रेन है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, या पोल खड़ा है, या कोई खंबा खड़ा है, उसको पार कर रही है। तो क्या करेगी ये, पार करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगी। आपने देखा कि जब व्यक्ति को पार किया तो उसने अपनी ही दूरी को कवर किया है, अपनी ही डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक है। तो अब सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। वो उसकी डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की, आप कहोगे 180 मीटर, 180 मीटर। और टाइम कितना लिया है जी उसने, टाइम लिया है उसने 6 सेकंड, 6 सेकंड का। अब ये बताओ स्पीड उसने हमसे पूछा है, तो स्पीड आप कैसे निकालोगे, स्पीड उसने हमसे पूछा है, इसको इधर करेंगे सिंप्लीफाई। भाई स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है अपने पास में, डिस्टेंस है 180 मीटर, अभी मैंने इधर लिख रखा है, और टाइम है 6 सेकंड, तो 6 तिया 18। तो ये जो ट्रेन चल रही है 6 तिया 18 मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि चारों ऑप्शन किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 18/5, 30 मल्टीप्लाई 18/5, 5 से 30 को काटोगे कितनी बार कटेगा 6 बार, और 6 की मल्टीप्लाई 18 में करोगे तो 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 108 आपका आंसर आ रहा होगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी 108।
ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है ना, आप एक बार वीडियो को बैक करके देखो, ध्यान से समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट 100% क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो क्लास अच्छी लगी है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, वीडियो क्लास अच्छी लगी है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है आपका तो मुझे आप कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।